यथास्थितिवादी जो लोग हैं नीलेश जी, वो समाज में हाँ, हर जगह पाए जाते हैं और हाँ, वो पर्दादारी की व्यवस्था रखते हैं ताकि उनका काम चलता रहे। तो वो हाँ, कहेंगे कि नहीं, जस्टिस गंगोपाध्याय का इंस्टीट्यूशन का वैल्यू रखना चाहिए और इस तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी है टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट, सिटीजन ऑफ करेक्ट, इंडिया, citizen of biggest institution, and if यस, any institution failing to perform their duty, which is completely accountable to the citizen of India, it means that the institution is not up to the mark. तो अगर यस, इसमें यस, अगर उन्होंने इस बात को पब्लिक डोमेन में ऑर्डर में रखा और ये मीडिया में आई, तो ये तो इंस्टीट्यूशन को बचाने की प्रक्रिया है। और वो इंस्टीट्यूशन क्या है? न्याय का इंस्टीट्यूशन। अब उसमें अगर कोई इस तरह के करप्ट जजेस आ जाते हैं जो अपने कुर्सी का, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब जरा ये भी बताइए नीलेश जी कि ये जो पूरा केस है जिसके बारे में आपने बताया, थोड़ा और प्रकाश डालिए कि अभिजीत बनर्जी के घपला क्या क्या हैं और कैसे ये जज मिल करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी सुनिए, मंत्रियों के। सुनिए, सुनिए, वो बताने से पहले मैं पहले आपको अप्रिशिएट करता हूं। आप लॉ फील्ड के नहीं हो, आप वकील नहीं हो, लेकिन अभी आपने जो शुरू के शब्द कहे ना, आपने जो कहा उसके ऊपर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का। आपने बहुत सुंदर बात कही है। मतलब आपके उस नोशंस को, आपके लॉजिक को रियली सैल्यूट कि आप वकील नहीं हो तब भी आपने उस बात को बोला। ऑलरेडी उस पर केस लॉ है। वो केस लॉ है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरीवाला। उसमें सुप्रीम कोर्ट का 5 जज संविधान पीठ ने 2014 में ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट के 7 जज बेंच को रिलाय करके ये कहा कि जब कभी कोई जुडिशरी में फ्रॉड होता है, एक आधा जज करप्शन करता है, एक आधा चोरी चकारी करता है जज, तो उसको एक्सपोज करना ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है। वो कोई कंटेम नहीं हो सकता है। इवन ही वो जज की अगर इमेज लोगों में डाउन हो गई तो उससे कोई कंटेम थोड़ी होता है। एक्चुअली ये तो इसके ऊपर और जजमेंट्स है कि एक्चुअली इट इज एन एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग द प्योरिटी ऑफ द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये न्याय की पवित्रता को अबाधित रखने का एक प्रयास है। तो ये एक्चुअली ये जो है एक अपना कर्तव्य निभा रहा है व्यक्ति। और रविंद्र जैन करके पत्रकार थे, उन्होंने ऐसा ही पब्लिश किया था जुडिशरी का करप्शन मैल प्रैक्टिसेस। तो उनके खिलाफ कुछ ऐसे दलाल चमचे वकील थे, उनका एक पिटीशन फाइल किया उन्होंने। इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन बोल के थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया, बोले कंटेम्प्ट हो गया, कंटेम्प्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके आरोप झूठे हैं क्या? नहीं। तो इन्होंने एक्चुअल में ये जो है एक्सपोज जो किया है, वो एक्सपोज करके इन्होंने इस देश का, अपने इस जुडिशरी का और ये संविधान के प्रति जो उनका कर्तव्य था आर्टिकल 51A(H) में, उसका निर्वहन किया है। इसलिए इनके खिलाफ में कोई केस नहीं हो सकता। बट आपने जो इनके खिलाफ केस डाला है, आपके ऊपर 2 लाख रुपया फाइन लगाया जाता है, कॉस्ट लगाई जाती है। तो ये लॉ है, आपने जो कहा वैसा ही लॉ है। तो और सारे कई वकीलों को ये लॉ पता नहीं है और डरते भी है। अभी जो जस्टिस गांगुली के वर्डिक्ट को बिना देखे समझे जो स्टे किया जस्टिस सोमेन सेन ने जो स्टे किया, जिसमें आपने कहा कि वर्बल इंफॉर्मेशन पे उन्होंने कोई देखा नहीं, क्या इसका क्या आधार है कि उन्होंने नहीं देखा और स्टे कर? अरे वो ऑर्डर में लिखा, उन्होंने खुद मान भी लिया ना। वो तो सारे ऑन रिकॉर्ड है चीजें। वो बाद में मान लिया और बोला कि हाँ हम अभी बाद में अपील बना के दाखिल कर रहे हैं। और उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें तुषार मेहता जी ने भी यही बात पॉइंट आउट की कि बोले ऐसा कैसे स्टे कर सकता है डिवीजन बेंच।
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।